मेरा घर है और मुझे कुशेश्वर स्थान से चुनाव लड़ना स्वाभाविक है, कांग्रेस को लड़ना स्वाभाविक है, जो कि पुराने वक्त से चला आ रहा है। कांग्रेस ने एक फैसला लिया, बल्कि फैसला लिया हुआ था, ये सीट कांग्रेस की है, कांग्रेस लड़ेगी, चाहे वो गठबंधन में हो या गठबंधन में ना हो। तो फैसला लेने के बाद मुझे भक्तचरण दास जी ने, आदरणीय राष्ट्रीय जनता दल के नेता, मूर्धन्य नेता, दिल्ली में जब थे तो उनके पास भेजा कि उनको सूचित कर दीजिए और एक कटसी में आप जाके बता दें कि हमारे हाईकमान ने मुझे यहाँ पे लड़ने के लिए कहा। मैं उनके पास शिष्टाचार के नाते गया था। मेरे सामने जयप्रकाश यादव बैठे हुए थे, जो तारापुर के लिए अपनी बेटी को लेके, और उनके आंखों में आंसू थे, वो गिड़गिड़ा रहे थे, लेकिन उनको फटकार मिल रही थी। उसके बाद जब मेरी तरफ मुखातिब हुए तो उन्होंने कहा कि तुम क्या कर रहा है। तो मैं चूँकि उनका सम्मान करता हूँ, बचपन से वो मेरे घर में आते थे, मेरे पिताजी बहुत उनको स्नेह करते थे, उनकी मदद भी करते थे, तो बड़ा सम्मान करता हूँ आज भी। मैंने कहा कि मुझे चुनाव लड़ने के लिए कहा गया है और मेरे पुत्र को, मैं अपने बेटे को ले गया था, अतिरेक को ले गया था, यही है, यही लड़ेगा चुनाव। अच्छा, तुमको दे दिया, तुम्हारा पार्टी टिकट दे दिया। हमने कहा मेरा पार्टी है तो टिकट तो दिया ही। तो उन्होंने बड़े ही बुरी तरह से फटकार कर और मुझे वहाँ से जाने के लिए कहा। शिष्टाचार बस अतिरेक बढ़े भी उनको प्रणाम करने, उनको भी दुत्कार दिया। तो ये तो उनका जो स्वाभाविक स्वभाव है उनका, उस दिन मुझे पता चला। मैंने अपने प्रभारी महोदय को ये बातें कहीं। इसके बाद अब वो टेलीफोन से बात करते हैं, टाइटल देख के, इसमें टाइटल, एक खास टाइटल को देख के वहाँ फ़ोन लगाते हैं दिल्ली से, और उन लोगों को बताते हैं कि क्या हाल है मेरा, चुनाव चिन्ह अपना बता के। तो ये लोग बताता है कि हाल तो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन उसके बाद फिर अपशब्द का उपयोग करते हैं कि अशोकवा आया था मेरे पास लड़ने के लिए, कहने के लिए। तो हम लोग तो लड़ रहे हैं अपने, वो जीतेगा क्या। हमारा इतना समीकरण है मेरा कि मुसहर है 45,000, 40,000 यादव हैं, तो हमने कहा कि आप सर्टिफिकेट भी दे ही दीजिए, इतना में तो हो ही गया चुनाव। तो मैं ये कह के चला आया। भक्तचरण दास, मैं आभारी हूँ अपने प्रदेश अध्यक्ष जी का, भक्तचरण दास जी का, हमारे इतने जो नेता यहाँ बैठे हुए हैं, इन सारे नेताओं का, इन लोगों ने ये बातें अपने सर्वोच्च हमारे जो नेता हैं राहुल जी और सोनिया जी को बताई, और अब कांग्रेस के आत्मसम्मान पर जो ठेस लगा वो बातें इन्होंने जाहिर की। स्वाभाविक है कि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और एक क्षेत्रीय पार्टी के सामने घुटना टेकना इसका स्वभाव नहीं है। ये अंग्रेज़ों से लड़ती है और भाजपा से लड़ती है। अकेले राहुल गांधी हमारे नेता लड़ते हैं। ऐसी पार्टी में वो ताकत है कि जो भाजपा को हरा सकती है, भगा सकती है, जैसे अंग्रेज़ों को भगाया। तो आज अखबारों में आपने भी पढ़ा, जिस तरह की बातें हमारे आदरणीय, हमारे सम्मानित, ये दलित के सिर्फ नेता नहीं है, तो उसको एक दलित की तरह से उन्होंने इस्तेमाल किया अपनी भाषा, जैसे मेरे बारे में कहा। और ये रिजर्व सीट रहते हुए दूसरा, ये हमेशा ही अनारक्षित सीट, अनरिजर्व सीट से, फ्री सीट से चुनाव लड़के जीतते रहे हैं। हमारे यहाँ भी एक राम सुंदर दास जी जीतते थे कभी, जब वो रिजर्व नहीं था हाजीपुर तब। और इसी तरह से ये रिजर्व सीट नहीं रहते हुए ये फ्री अनरिजर्व सीट से जीतते रहे हैं। ऐसे नेता के बारे में ऐसे अभद्र टिप्पणी देने का काम सिर्फ वही नेता कर सकते हैं। मैं अब आज के तारीख में उनका नाम लेना नहीं चाहता, ये बहुत ही अशोभनीय है। और जैसा कि हमारे शर्मा जी ने कहा है कि उनको इस बात के लिए न सिर्फ मतलब देश के सामने खेद प्रकट करना चाहिए, बल्कि व्यक्तिगत तौर पर भी
भक्त चरण दास जी से उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, इस क्षेत्र में मेरा किया हुआ है, मेरा अधिकार है, और मेरे अतिरेक कुमार जो हैं वो मेरे पुत्र के नाते नहीं बल्कि इस पार्टी के एक बहुत ही वरिष्ठ युवा कार्यकर्ता है जो कि सीधे राहुल गांधी की टीम से जुड़े हुए हैं। युवा कांग्रेस के चुनाव जीतकर वो प्रदेश महासचिव बने हैं, तो इस राजनीति का, उनका कांग्रेस की राजनीति का लंबा अनुभव है। दिल्ली में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में भी उन्होंने काम किया है, उन्होंने महाराष्ट्र में काम किया है, उन्होंने दिल्ली में काम किया है। ये लंबा राजनीतिक अनुभव रखते हैं और मेरे चुनाव में तो हमेशा रहते ही हैं। यहाँ अधिकांश लोगों को जानते हैं, आप वो भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। तो इसीलिए मैं आज अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाता हूँ तो अतिरेक के लिए आशीर्वाद भी मांगता हूँ और वोट मांगता नहीं हूँ। मैं कहता हूँ वोट मेरा अधिकार है, क्योंकि मेरा किया हुआ सेवा किया हुआ है। कम से कम हर पंचायत, हर गांव में एक दो ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसको मैंने व्यक्तिगत जिसकी सेवा की है, क्योंकि वो बीमारी में जाता है तो उसको कोई मंत्री नहीं मिलता, कोई विधायक नहीं मिलता, वहाँ अशोक राम ही मिलता है। तो मुझे या तो 12 बजे रात में फ़ोन आता है या 1 बजे कि मैं हॉस्पिटल के बाहर खड़ा हूँ, मर जाएंगे, तो उसको भर्ती कराता हूँ, इलाज कराता हूँ। जिसका आज मैं ये नहीं कहूँगा कि मुआवजा, अगर मैंने सेवा किया है तो 1 दिन की सेवा में मांगता हूँ, और उसके बाद तो हमेशा मैं सेवा में रहता ही हूँ 24 घंटे, और यही मैं मांग रहा हूँ। अब भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। छवि के बारे में आप लोग स्वयं जानते हैं, किसी भी व्यक्ति से कुशेश्वर स्थान में पूछ लीजिए, खास करके युवा वर्ग में जितना उत्साह है, क्योंकि उन्होंने, युवा वर्ग का कहना है कि हम परिवर्तन चाहते हैं और परिवर्तन फॉर बेटर होना चाहिए, नॉट फॉर वर्स्ट। ये बात स्वयं कहते हैं जो कि शिक्षित है, बेरोजगार है यहाँ और इस बाढ़ की पीड़ा झेल रहा है। इन्हीं बातों के साथ मैं धन्यवाद देता हूँ अपने प्रभारी महोदय का कि आज मुझे यहाँ पर कुछ बात कहने का मौका